अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहिद पठान एक बार फिर आपके सामने वीडियो के माध्यम से कुछ बातें लेकर आया हूँ। अभी आपको याद होगा, प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर एक महिला नुपुर शर्मा ने विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरे देश में मुस्लिमों का आक्रोश व्याप्त हुआ। इसी को लेकर कानपुर में 3 जून को एक हिंसा हुई। छोटे छोटे बच्चों ने पत्थर उठा लिए। हालांकि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड थे, जो उनकी मंशा थी, वो कुछ और निकल कर आई। पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन इस बीच मैंने महसूस किया कि सोशल मीडिया पे बड़े स्तर पे एक बड़ा वर्ग, या यूँ कह लीजिए कट्टरपंथ वाली जो विचारधारा के लोग हैं, वो बड़ा एक्टिव हो गए। मैं लगातार सोशल मीडिया पे उनके कमेंट्स पढ़ रहा था, देख रहा था। कुछ ने पर्सनली भी फ़ोन किया। किसी ने लिखा कि मस्जिदों में नमाज के बाद निकले युवा पत्थर उठा लेते हैं। किसी ने लिखा कि ये औरंगजेब की औलादें हैं, ये कभी सुधर नहीं सकती। किसी ने लिखा कि इनकी ऐसी धुनाई होनी चाहिए, ऐसा सबक देना चाहिए कि इनकी पुश्तें भी याद करें। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। पत्थर उठाने वाले हाथों को, आगजनी करने वाले हाथों को हमेशा तोड़ देना चाहिए। और इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बधाई के पात्र हैं। वो बहुत अच्छी कार्रवाई भी करते हैं। कईयों के मकान भी गिरवा दिए। कानपुर में भी बुलडोज़र का असर काफ़ी अच्छे से दिखा। इस चीज़ में एक पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूँ कि कुछ लोगों की इमारतों को सील किया गया और उनको गिराया भी गया। ये वो बिल्डर हैं जिन्होंने केडीए के कानपुर विकास प्राधिकरण के जो भ्रष्ट घूसखोर अभियंता अधिकारी हैं, उनको पाला पोसा, और जब उनकी नौकरी फंसी तो उन्हीं का बुलडोज़र इन पर गरज किया। तो ये दोनों लोगों के लिए सबक है, क्योंकि गलत का समर्थन तो कभी कोई करता भी नहीं, और हम मुसलमान तो वैसे भी नहीं करते हैं। फिलहाल यहाँ बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है। एक एज अ जर्नलिस्ट और एक एज अ आम आदमी की हैसियत से मैं आया हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे कि सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग एक्टिव थे, बड़े कमेंट्सबाजी हो रही थी। कईयों से हमारी भी होती गई, झुंड में आते गए और मैं जवाब देता गया। जैसा कि आप सबको पता है कि सही बात कहने के लिए किसी तरह का कोई खौफ मेरे अंदर कभी नहीं रहा है, तो मैंने सबका उसी तरीके से जवाब दिया। इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अग्निपथ योजना लॉन्च की। बहुत अच्छी योजना है। 4 साल के लिए जो लोग आवारागर्दी करते हैं, कैरियर बनाने के लिए टेंशन में रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। जाओ भैया, 4 साल अपनी कैरियर बनाओ, लाखों रुपए हाथ में होंगे, और उसके बाद आप रोज़ी रोज़गार करो। अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बाकी चीज़ें, उस पर गौर मत करो, क्योंकि जब एक बड़ा तबका अंधभक्ति में डूब जाता है तो उस देश में बर्बादी शुरू हो जाती है। और कुछ ऐसा ही अपने देश में हो रहा है। अब मैं बहुत बड़ा ख्याता तो हूँ नहीं कि मैं हर चीज़ों को क्लियर करता फिरूँ। जितनी मेरी समझ है मैं उतनी बात कर रहा था। तो मेरी जो आज जो अंदर का जख्म है, कुछ ऐसा किसी ने कुरोदा कि मैंने कहा ये वीडियो के माध्यम से आप सबसे शेयर करूं। कि एक साहब ने कहा, बताइए भाई साहब, ये अग्निवीर हैं, ये देश के युवा हैं, ये ट्रेनें जला रहे हैं, ये बसें तोड़ रहे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं, और ये सरकार की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अब उन गधालू चंद को कौन बताए? सरकार की बात समझना ना समझना ये युवाओं के ऊपर है। आगजनी हिंसा किसी भी सूरत में गलत नहीं होती है। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। बिहार से लेके उत्तर प्रदेश और कई ज़िलों में आगजनी हुई, हिंसा हुई, कई ट्रेनें जला दी गई। लाखों लोग इससे प्रभावित भी हो रहे हैं। अब इतना होने के बाद ये अंधभक्ति में डूबे, जिनके चेहरे पे सी लिखा है, इनके मुंह से बोल नहीं निकल रहा। अब इनको समझ में नहीं आ रहा थूक के चाटे या चाट के थूकें। अब सोशल मीडिया पर इनका ज्ञान तो निकल रहा है, लेकिन ऐसा निकल रहा है जैसे मान लो कि इनको दस्त आ रहे हों और बाथरूम की कुंडी अंदर से किसी ने लगा दी है, तो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। अरे यार, जो चीज़ सही है उसका विरोध करो। अगर आपको लगता है कि ये योजना गलत है तो उसका विरोध करो, लगता नहीं है तो शांति तरीके से अपनी बात को कहो। आगजनी और हिंसा के पक्षधर तो हम लोग कभी रहे नहीं। बात यहाँ ये हो रही थी कि 3 जून को कानपुर में हिंसा के बाद कई और ज़िलों में हिंसा हुई। उसके बाद एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट बनाया गया, किसी को थाने में पीटा गया, किसी के साथ कुछ किया गया। एक पूर्व पत्रकार हैं त्रिपाठी जी, तो पहले ही समझ में आ गया था, क्योंकि पत्रकारों की कौम तो वैसे ही बदनाम हो गई है, चाटने से लेके तोड़ने तक के लिए। अब वो सत्ता पद से जुड़े हैं, तो उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया कमेंट किया कि रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है। अब उनके ही मुंह पे उनका थूका अब आ गया। पूरे देश में हिंसा हो रही है, करने वाले भी देश के युवा हैं। मैं उन्हें किसी कम्युनिटी से नहीं जोड़ता हूँ। तो भैया हुआ ये कि अब ना तो इनके घर पे बुलडोजर चलेगा, ना ही इनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज होंगे। लेकिन अगर यही काम मुस्लिम कौम के लड़के कर देते, जैसा कि कानपुर हिंसा में हुआ कि इन्होंने पत्थर उठाए, बहकावे में उठाए, कम उम्र के बच्चे थे, नासमझ थे, उनको नहीं मालूम था कि इसके पीछे किसकी साजिश है। लगातार अखबारों में छप रहा है,
पुलिस ने भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि इसके पीछे कुछ और लोग थे, मास्टरमाइंड थे जिन्होंने हिंसा भड़काई। जो लोग नमाज़ पढ़ने गए या भीड़ की शक्ल में थे, उनको नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं और अचानक चीज़ें हो जाती हैं। आज वो गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, माँ बाप उनके रो रहे हैं, ज़मानत के लिए परेशान हैं। पुलिस ने बड़ी सख्त कार्रवाई भी उनके ऊपर की है, यहाँ तक कि रासुका और गैंगस्टर लगाने तक की बात कही है। मुख्यमंत्री ने भी इसके लिए आदेशित किया कि ऐसे उपद्रवियों को छोड़ा ना जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप बड़े निष्पक्ष रहे हैं, कभी भी जात पात धन भेद देकर आपने कार्रवाई नहीं की। तो ये जो अग्निवीर सड़कों पे अग्नि लेकर अपनी वीरता दिखा रहे हैं, तो कृपया इनके खिलाफ भी गैंगस्टर और रासुका जरूर लगाएं। ये मत देखिए ये छात्र हैं, क्योंकि हिंसा फैलाने वाले कम्युनिटी विशेष में भी कई लोग छात्र थे। कोई मदरसे का छात्र रहा होगा, कोई स्कूल का छात्र रहा होगा, उनकी भी उतनी गलती नहीं है। गलती उनकी है जिन्होंने ये हिंसा भड़काई है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को मैं विशेष तौर पे कहूँगा, मस्जिदें इबादत घर होती हैं, यहाँ पर इबादत करे। भड़काऊ बयानबाजी अगर होती है, चाहे वो कोई मौलाना करे या कोई आम व्यक्ति करे, उसकी सूचना आप पुलिस को दें। ऐसी भड़काऊ चीज़ों में शामिल मत हों। सरकार अपना काम करिए, आप अपना काम करिए। आप पर विपत्ति आएगी तो सबसे पहले आपके अपने लोग और आसपास के लोग आपकी मदद के लिए आएंगे, या हो सकता कोई भी ना आए। उस स्थिति को आपको झेलना है। हिंसा किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकती है। इस चीज़ से जितना हो सके बचें। कौम के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा मौलाना तो हूँ नहीं, एक छोटा सा पत्रकार हूँ, तो अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से कोशिश करता हूँ कि पहुँचे। किसी भी तरीके की हिंसा सही नहीं होती है, चाहे वो धर्म के लिए हो या अपने किसी अधिकार के लिए हो। हिंसा करिए, शांतिपूर्ण तरीके से करिए। जैसे किसान आंदोलन हुआ था, इससे पहले भी कई आंदोलन इस देश में हुए हैं। अपनी बात रखने के लिए और अपनी बात को मनवाने के लिए आगजनी, पत्थरबाजी, ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। हर वीडियो बनाने का मकसद यही था, जो अंधभक्ति में डूबे कुछ मास्टरमाइंड लोग हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पे भ्रामक अफवाह फैलाते हैं, कुछ चेष्टा करते हैं कौम को बदनाम करने के लिए, तो उनको मैं बता दूं कि तुम्हारा थूका दोस्त तुम्हारे ही मुंह पे आ गया। ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, चीज़ें फिर बदलेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी कौम के लोगों को यही बताने की कि हमेशा सच का साथ दें, हिंसाबाजी ना करें। इसलिए मत करें कि जैसा कि कुछ लोग कमेंट भी करते होंगे कि अब यूपी में फला की सरकार है, हिंसा करोगे तो तोड़ दी जाएगी। तो देखिए, सरकारें आती और जाती रहती हैं, आज है कल होगी या नहीं होगी नहीं मालूम, हो या ना हो, लेकिन हिंसा किसी भी सूरत में सही नहीं, क्योंकि पुलिस अपना काम करती है। आप पुलिस पे पत्थर चलाएंगे तो पुलिस आपको उसका रिटर्न गिफ्ट वाकई देगी। अब रही बात इन अग्निवीरों की, तो जिस हद तक संभाला जा रहा है, सरकार मामले को संभाल रही है। बाकी जो धर लिए गए हैं तो उनको तो पता ही है क्या हो रहा है। बहरहाल सोशल मीडिया पे चलने वाले मैसेज कमेंट्स पे कम से कम रिप्लाई दें, अपने करियर पर ध्यान दें। और कम्युनिटी विशेष को जो लोग टारगेट करते हैं, ऐसे चेहरे पे जिनके सी लिखा है, इनको आप नज़रअंदाज करें। अपने काम में मस्त मौला रहो, मौज लो गुरु। ईश्वर सबको बराबर देता है। तुमने विशेष कम्युनिटी को बदनाम किया, उल्टी सीधी चीज़ें लिखी, तो उसका जवाब सामने है। तो मुझे लगता है मैं अपनी बात कुछ हद तक आपको समझाने में सफल रहा हूँ। बेहतर है, मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों से यही कहूँगा, किताबों को, शिक्षा को अपना हथियार बनाइए, तरक्की कीजिए, व्यापार कीजिए, लोगों को रोज़गार दीजिए। तो फालतू की पान की दुकानों पे, बिरयानी की दुकान में बैठ के जो अंग्रेज़ी पढ़ी जाती है, इनसे बचिए। सोशल मीडिया का टाइम है, हर चीज़ों पे नज़र है। शांति व्यवस्था बनाने में खूब सहयोग करिए। बाकी चीज़ें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और ये दुनिया में कोई भी चीज़ किसी की बकौती नहीं होती है। अकेले ही चलिए वो ठीक है, लेकिन सही रास्ते पे चलिए। नमस्कार।